जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, जिसमें हम लोग 8.1 पढ़ रहे थे। 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। किसको करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति में क्या दिया है? p एक समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें मेरा लंब दिया है 12 सेंटीमीटर और आधार वाले कोण दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यह मेरा क्या है? लंब है। यह मेरा लंब है और यह मेरा क्या है? कोण है। और यह मेरा आधार पता नहीं है। आधार पता नहीं, इसी को हम लोग निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें दिया क्या है? PQ और PR, निकालना का है QR। तो इसका फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का कहता है कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। तो कोण मेरा कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर, लंब मेरा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार का मान निकालना है, यानी QR। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QR का होल स्क्वायर। QR का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस यह क्या है मेरा? QR। यह मेरा क्या है? QR का होल स्क्वायर। तो 144 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 169 माइनस 144 इधर का बच जाएगा QR। क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर हो जाएगा। वीडियो झकझका रहा है, चलिए अब नहीं झकझका रहा है। तो 169 में से अगर 44 को घटाएंगे तो यह मेरा कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। और इधर का है? QR स्क्वायर है। अब इधर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या करेगा? रूट करेगा। तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा? 25। इधर क्या बच जाएगा? QR। तो 25 का रूट मीन्स कितना होता है? 5। तो इधर लिख सकते हैं QR इक्वल टू 5, यानी QR का मान कितना आ गया? 5। QR कितना आ गया? 5। अब हम लोग देखेंगे कह रहा है tan P और माइनस में cot R। क्या कह रहा है? tan P और माइनस में cot R। तो tan P को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। इसको निकालेंगे tan P को। तो tan P, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे। यह मेरा P, यह Q और यह R हो गया, जिसमें PQ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन PR कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। सॉरी, दिख रहा है अब QR कितना आ गया मेरा? 5 सेंटीमीटर। तो tan P का मान कितना होता है? tan P इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब मेरा कितना दिया है? लेकिन एक बात यहाँ पर सोचना आएगा, कह tan P अगर कोण ऊपर बने तो कोण के सामने वाला क्या होता है? मेरा भुजा। कोण के सामने वाला क्या होता है? हमेशा लंब होता है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। थीटा का 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है? कोण होता है। यह क्या होगा? कोण।
यह तो मेरा आधार है। आधार के जगह पे हम 20 भी लिख सकते हैं, इसको 20 से भी सूचित कर देते हैं। तो मेरा कह रहा है 10p, 10p, तो 10p का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है मेरा 5 और आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, तो यह क्या हो जाएगा 5 बटा 12। ये 10p का मान निकल गया। अब कह रहा है कॉट आर, क्या कह रहा है कॉट आर। कॉट आर का मान कैसे निकालेंगे देखिए, तब ऊपर करेंगे। अब एक और त्रिभुज बनाएंगे, क्या करेंगे एक और त्रिभुज बनाएंगे, एक और त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए मेरा त्रिभुज बन गया। वीडियो झकझका रहा है का, चलिए अब ख़त्म हो गया, अब नहीं झकझका रहा है। यह इसका मान देते हैं p और इसका q और इसका r। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको यहाँ पर घेर देते हैं। यहाँ पर कह रहा है निकालने का कॉट आर। कॉट आर का मान क्या होता है, कॉट आर का मान होता है आधार बटा, वीडियो झकझकाने लगा फिर, चलिए ख़त्म हो गया। आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब होता है, यानी कि 10 के उल्टा होता है। तो एक और आर, आर कोण कहाँ बन रहा है यहाँ पर, तो यह मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कोण होता है। तो यह कितना 13 सेंटीमीटर है ये है। और जब कोण नीचे बनता है तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसके सामने वाला यह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। और मेरा आधार कितना हो गया, आधार तो 5 सेंटीमीटर आया है, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, और कह रहा है कॉट आर। तो कॉट आर का मान क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 5, का झकझकाने लगा। आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है आधार। और कह रहा है लंब कितना है, लंब मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यह क्या हो जाएगा 12। तो कॉट आर का भी मान निकल गया और 10p का भी मान निकल गया। तो अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार, फिर झकझकाने लगा, चलिए ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम इसको काट के देख लेते हैं, यहाँ पर इतने जगह में हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार प्रश्न का कर रहा है 10p, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मान कितना दिया है, 10p का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, कितना है 5 बटा 12। यहाँ पर क्या होगा 5 बटा 12। और कॉट आर का मान क्या दिया है, कॉट आर का भी मान क्या दिया है 5 बटा 12। तो माइनस में 5 बटा 12, 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो 12 में भाग करेंगे तो 1 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, माइनस का माइनस, फिर 12 से 12 में करेंगे 1 मर्थ में, 1 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा 5। तो 5 में से 5 गया 0, यानी कि 0 बटा 12। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलो और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।